हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ आप सबके लिए वो है केदारनाथ। जी हाँ, केदारनाथ नाम सुनते ही आंखों के सामने वो मंदिर दिखता है और यही सपना रहता है कि कब केदारनाथ बाबा हमें अपने दर्शन के लिए बुलाएंगे। जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं वो भी नाम सुनते ही बहुत खुश हो गए कि एटलीस्ट वो वहाँ जाके आए हैं। जो नहीं गए हैं मेरी तरह, उनको भी बाबा का हुक्म कभी ना कभी होगा और वो भी जाके आएंगे। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर में जो ये लोग बोल रहे हैं कि वो समय जाना चाहिए तब भीड़ कम होती है, तो क्या ये सही बात है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी के हालात, करंट सिचुएशन तो आपको पता ही होगी। वहाँ की बहुत भीड़ है, बहुत से श्रद्धालु वहाँ फंसे हुए हैं, पानी के बिना, खाने के बिना ऐसी सिचुएशन है। और हम सब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद हमारे रिस्क पे वहाँ पे जा रहे हैं, हमें दर्शन करना है इसलिए जा रहे हैं, तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप इसमें सहमत ना भी हो तो भी यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। कितना बड़ा कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर मंदिर बनाना। ठंड के दिन में भारी मात्रा में बर्फ़ हो, बरसात के मौसम में बहुत तेज़ गति से पानी बहता हो, वहाँ पे आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा मंदिर कैसे बन सकता है। 1200 साल बाद भी जहाँ उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहाँ एक भी ढांचा खड़ा नहीं होता है। यह मंदिर वहीं खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार तो ये सोचना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून, उसने केदारनाथ मंदिर की जो भी जांच की है उसमें उन्होंने पाया है कि ये मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को भी सभी ने देखा। इस दौरान 375% अधिक बारिश हुई थी और 5750 के आसपास लोग मारे गए। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया था, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वो जिस स्थान का चयन किया गया है, वो इसके खड़े रहने के पीछे का रीज़न है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्रयोग किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए जो भी प्रयोग किया गया पत्थर है वहाँ अब उपलब्ध नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि वो कैसा पत्थर होगा जो आज के ज़माने में वहाँ पर उपलब्ध नहीं पाया जाता है। उस पत्थर को वहाँ कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय उतने बड़े पत्थर को धोने के लिए कोई मशीन्स भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ़ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसलिए मंदिर ने प्रकृति के चक्कर में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एस्लेट तरीके से ही एक साथ चिपका दिया गया है। 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धारा विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा
वही निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। महाभारत के समय यानी द्वापर युग में केदार क्षेत्र में शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। ये आपने कहानी सुनी होगी। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। 4 धामों में से एक मंदिर समुद्र तल से करीब 3580 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक अनसुलझी पहेली है हमारे लिए। एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की थी। तो हमने देखा हमने केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में देखा। अब हम डिस्कस करते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं होगी। देखो, अभी के जो भी ब्लॉगर्स हैं, जो भी व्लॉगिंग करते हैं, वो सब लोग यही इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं कि सितंबर में जाओ, भीड़ कम है, भीड़ कम होगी, भीड़ कम होगी। अगर आपके इतने फॉलोअर्स है, वो आपकी यही व्लॉगिंग देख देख के सितंबर में जाएंगे, तो वो टाइम में भी यही सिचुएशन रहेगी जो अभी की करंट सिचुएशन है। सो प्लीज़ आप किसी के भी सुनिए मत। ऐसा नहीं है कि सितंबर में भीड़ कम ही होगी, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर से बोल रहे हैं, तो भीड़ का कोई ऐसा श्योर नहीं है कि कम ही होगी। आप अपने रिस्क पे वहाँ पे जा सकते हैं। और उसकी साइट में भी हमको नहीं पता होता है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और कितनों ने नहीं किया है, तो हम अपने आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग होंगे वहाँ पे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि सितंबर में भीड़ कम होती है। हाँ, पहले होती थी, लेकिन आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग एक दूसरे को कनेक्ट यूँ चुटकी में कर लेते हैं। तो वो ऐसा है कि सब बोल रहे हैं सितंबर में जाओ, सितंबर में जाओ, सितंबर में जाओ, तो अब सितंबर में ही सब जाएंगे तो भीड़ कम कैसे होगी? ठीक है, तो आप अपने रिस्क पे वहाँ पे जा सकते हो। और बाकी का जो भी हमने हिस्ट्री और मैंने कुछ आपको ये आपके साथ डिस्कस किया, उसमें आपको कुछ भी ऐसा हो कि कुछ गलत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी मेरी गलती का पता चले। मैंने अपने हिसाब से आपको ये जो भी बातें थी वो भी बताई है। और बाकी हर हर महादेव। ठीक है, ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।